वीकली हॉरोस्कोप के साथ हम आपके सामने हैं और ये आपका वीकली हॉरोस्कोप है 20 से और 26 सितंबर 2025 का। आइए हम देखते हैं कि आपके ज़ोडिक चार्ट में स्टार्स की कंडीशन क्या है। तो एरीज के लिए ये हफ्ता इशारा दे रहा है कि कोई बुग़्ज़ रखने वाला, कोई हसद रखने वाला आपके खिलाफ कुछ कर सकता है। एरीज के लिए ये हफ्ता अच्छा नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट है टॉरस, और टॉरस के लिए इस हफ्ते में ये है कि कुछ अच्छी खबरें हैं और महबूब से मुलाकात का ये हफ्ता आपका इशारा दे रहा है। जेमिनी के लिए इस हफ्ते में आपके ताल्लुकात और आपके रिलेशन बहुत मजबूत हो जाएंगे और दोस्तों से आपको फ़ायदा मुमकिन है। कैंसर के लिए इस हफ्ते में मुकदमाबाजी में जीत, लड़ाई झगड़ा ख़त्म होने के इम्कान और सुलह की तरफ आप आ जाएंगे। लियो के लिए इस हफ्ते में अच्छी खबर ये है कि कोई फितना फसाद बर्पा हो सकता है, आपको मुहतात रहना होगा। विर्गो के लिए ये हफ्ता इशारा दे रहा है कि आपकी सफरी रुकावटें आ सकती हैं, कोई माली नुकसान का अंदेशा है। गोया कि ये हफ्ता आपके लिए कुछ अच्छे इशारात नहीं दे रहा है। और लिब्रा, लिब्रा के लिए इस हफ्ते में कि कोई माली फ़ायदा मुमकिन है, निकाह, शादी, ब्याह और ऐसी कोई रस्म हो सकती है और आपके लिए ये हफ्ता लकी है। स्कॉर्पियंस के लिए इस हफ्ते में इशारा ये है कि आप अपने अशिया दुरुस्त करवा लें, जो काबिल मुरम्मत अशिया है उन्हें दुरुस्त करवा लें, वरना नुकसान का अंदेशा है। सेजिटेरियस के लिए इस हफ्ते में इशारात ये हैं कि आपके मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं और आपका हेड स्टार इस वक्त मौजूद है और मजबूत है अपने अच्छे हाउस में। और इसके बाद है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए इस हफ्ते में इशारात ये हैं कि महबूब से मुलाकात के लिए ये वक्त बेहतर है और आपको कुछ बेहतरी के तरफ आना चाहिए, वरना टेंशन डिप्रेशन से आप उलझते ही रहेंगे। एक्वेरियस के लिए इस हफ्ते में शरीक हयात से वाबस्ता उम्मीदें पूरी होंगी, औलाद से वाबस्ता उम्मीदें पूरी होंगी और आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाइसिस के लिए इस हफ्ते में इशारा ये है कि कुछ मामलात आपके गड़बड़ हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, लेकिन मुफ्त की दौलत और इनामात की बारिश आप पर हो सकती है। एरीज, और आपका हेड स्टार आपको मालूम है कि मार्स है और मार्स का इन दिनों में दाखला है वो ऐसे बुर्ज में जब ये नेगेटिव एनर्जी देता है, जब ये नेगेटिव एनर्जी देता है तो आपके मामलात को ख़राब करता है। आपका ज़ोडिक चार्ट जो कि है 20 से और 26 सितंबर 2025 का, इसमें हमने आपके ज़ोडिक चार्ट में आपका हेड स्टार मार्स है और मार्स को जिस वक्त हम देखते हैं तो 20 सितंबर को ही अपना हाउस चेंज करता है और ये जिस वक्त आ जाता है स्कॉर्पियो में, तो यहाँ पर इसका जाहिर है कि अपना हाउस है ये और ये ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन 20 सितंबर को भी सन का अपोजिशन है और ये सैटर्न के साथ है, तो ये कंडीशन अच्छी नहीं है। और इसी तरीके से 22-23 सितंबर भी कुछ अच्छे नहीं है। गोया के 20, 21, 22, 23 सितंबर ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं। और 24 सितंबर को आपके लिए एक और गैर मुनासिब ख़बर ये है कि कमर दर अकरब स्टार्ट हो गया है 24 सितंबर को। गोया के ये अय्याम आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और ये स्टार्ट होता है हफ्ते से बुध तक, तो आपके लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। इस दौरान में बुग़्ज़ रखने वाले लोग, हासिद लोग आप पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं और आपके बदनामी का बाइस भी बन सकते हैं और ऐसे ही लोग फितरा फसाद भी बर्पा कर सकते हैं। तो गोया ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन एक छोटी सी अच्छी खबर तो ये भी है आपके लिए कि मार्स अपना हाउस चेंज करके जिस वक्त ये स्कॉर्पियो में आएगा तो आप में हिम्मत, बहादुरी, हौसला, ताकत और कामयाबियां आपको देता हुआ नज़र आ रहा है, दुश्मनों पर गलबा भी करता हुआ नज़र आ रहा है। गोया के इन दिनों में एक छोटी सी अच्छी खबर तो ये है, लेकिन जनरल देखा जाए तो स्टार्स की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। 25 और 26 यानी कि जुमेरात और जुमातुल मुबारक ये आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। स्टार्स ने अपनी कंडीशन चेंज की और मून का सिक्सटाइल है वीनस के साथ और उसके बाद 26 फ्राइडे को है स्टार्स की कंडीशन ये कि मून का ट्राइन है सन और जुपिटर के साथ। ये दोनों ही पॉजिटिव एनर्जी है। जब ये हो तो महबूब से मुलाकात के लिए ये अच्छा वक्त है। निकाह, शादी, ब्याह का पैगाम आ सकता है। दोस्तों में आप घुल मिल कर बैठ सकते हैं, गेट टुगेदर रख सकते हैं। नए काम के इब्तिदा के लिए अच्छे दिन है। गोया के सब कुछ आपके लिए बेहतर है, लेकिन नज़र में ये भी रहे कि इन दिनों में कमर दर अकरब भी मौजूद है। आयम अकराम जिसमें मना करते हैं कि नए काम की इब्तदा और शादी ब्याह निकाह के लिए ये अय्याम अच्छे नहीं हैं, तो उस चीज़ को आप नज़र में रखेंगे।
लेकिन दूसरे स्टार्स की कंडीशन बेहतर होने की वजह से इस वीक के बिल्कुल लास्ट में हम शाम के वक्त में कहते हैं कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जब कमर दर अकरब के असरात कम या ख़त्म होने वाले होंगे। अब क्या है कि रेमेडी इसकी क्या है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है जो कि है 20 से लेकर और 24-25 तक, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस दौरान में आपने क्या करना है, गोश्त का सदका देना है और उसके 9 अदद पीस लेने हैं और वो आपने अपने हाथ से कहीं पर भी डाल देने हैं, तो उसकी बरकत से किसी भी परेशानी मुसीबत हादसा से आप बच पाएंगे। इसमें इलाही अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ या मुनइम आपका इसमें इलाही है और इसकी तादाद है 41 बार, वरना 108 बार आप पढ़ें तो आने वाली किसी परेशानी मुसीबत हादसा से बारी ताला आपको महफूज रखेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका टॉरस। और टॉरस के लिए जिस वक्त हम फोकस करते हैं तो ये होता है वीनस, और वीनस की कंडीशन इन दिनों में ये है कि मून और वीनस ये दोनों ही इस वक्त विर्गो में मौजूद हैं और सन भी यहाँ पर आ चुका है। तो गोया इस वीक में आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं। जब यहाँ पर हो सन के साथ ये स्टार्ट में ही इस तरह से कंडीशन है, तो आपके लिए क्या खबरें लेकर आ रहा है इन डिटेल हम देखते हैं। इस वीक का स्टार्ट होता है और सबसे पहले तो हम देखते हैं 20 सितंबर को आपके ज़ोडिक चार्ट में स्टार्स की कंडीशन। तो आपके ज़ोडिक चार्ट में स्टार्स की कंडीशन अच्छी नहीं है। सन ऑपोजिशन है और सैटर्न का ये एक ट्रांजिट ऐसी है जो कि परेशानी का बाइस बन सकती है और आपके लिए मुख्तलिफ मामलात में ख़राबी भी पैदा कर सकती है। और इसके बाद 21 सितंबर को भी स्टार्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, 22 को भी अच्छी नहीं है, जो कि 22 को ये है कि मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो स्कॉर्पियो में आ रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन बेहतर होगी। दूसरे ट्रांजिट भी आज के दिन कोई अच्छी नहीं बन रही है और 23 सितंबर को भी कुछ ऐसे ही हालात हैं और यहाँ पर सन अपना हाउस चेंज करता है और वो लिब्रा में चला जाता है। जब ये यहाँ पर होता है तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है। और फिर 24 सितंबर को आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। वजह उसकी क्या है कि कमर दर अकरब स्टार्ट हो जाएगा और ये वही कमर दर अकरब है जिसके लिए आइमा कराम मना फरमाते हैं। नए काम के इब्तदा के लिए, नई चीज़ों के लिए और सफ़र के लिए आपको सख्ती से मना किया जाता है। इस हफ्ते के ये जो स्टार्ट के दिन हैं इनमें तो आप देखें कि बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा बुध तक, जो कि है 24 सितंबर। और यहाँ तक पर आपको स्टार्ट में एहतियात क्या करनी होगी कि आपको हिम्मत बहादुरी से काम लेना होगा। कोई शख्स जादू कर सकता है और कोई भी बुरी खबर आपके लिए तैयार खड़ी हुई है। लेकिन 24 और 25 सितंबर के दरमियान में स्टार्स की कंडीशन कुछ बेहतर हो जाएगी रात के टाइम में, जो कि हम इसे बेहतर तौर से देख सकते हैं 25 और 26 सितंबर को। और यहाँ पर कुछ ट्रांजिट हैं जो कि पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। तो ये भले कमर दर अकरब है लेकिन उसकी पावर कुछ कम हो जाएगी 25 और 26 को। तो इस दौरान में महबूब से मुलाकात के लिए ये वक्त अच्छा, मंगनी शादी ब्याह के लिए हम 26 की रात को ये फिर ऐसे काम कर सकते हैं जिन जबकि कमर दर अकरब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। औलाद से वाबस्ता उम्मीदें आपकी पूरी हो सकती है। मुकदमा में जीत के लिए अच्छी खबरें हैं, माली फ़ायदे भी मुमकिन हैं। लेकिन हम जिस वक्त देखते हैं कि अब जो नेगेटिव एनर्जी हमारे स्टार्ट में ही आई थी, यानी कि जो कि 20 से और 24-25 सितंबर तक चल रही है, उसको कैसे हम हल निकालें, उसका क्या करें। तो उसके लिए आपने सूजी का एक हलवा बनाना है या बाज़ार से ख़रीद लें और उस हलवे पर आपने हाथ रखना है। हाथ रखकर आपने पढ़ना है या अजीज़ो या रशीदो और इसकी तादाद है 41 बार। और ये फिर हलवा आपने आधा आपने परिंदों को या कीड़े मकोड़ों को देना है और इसमें से कुछ आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी खा सकते हैं। तो इसकी बरकत से जो नेगेटिव एनर्जी होगी सब खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जेमिनी, और हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया और वो देखा हमने 20 से और 26 सितंबर तक हमने फोकस किया। आपका हेड स्टार मरकरी है और मरकरी की कंडीशन देखी है तो मरकरी इन दिनों में मौजूद है लिब्रा में, और जब ये यहाँ पर मौजूद हो तो ये आपको कुछ अच्छे साइन नहीं देता है। तो आइए इन डिटेल देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। ये वीक स्टार्ट होता है और ये होता है 20 सितंबर से और ये हफ्ते का दिन है। स्टार्स की कंडीशन आज के दिन अच्छी नहीं है। जैसे ही ये हफ्ता स्टार्ट होगा तो सन का अपोजिशन है सैटर्न, और सैटर्न के साथ जब ये अपोजिशन हो तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है, गोया कि ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है।
और इसी नेगेटिव एनर्जी के असरात आप पर 21 तारीख को भी होंगे, यानी कि संडे भी। और 22 तारीख को मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है, और ये जब स्कॉर्पियो में आ रहा है तो ये पावर में आ जाता है, चूँकि वो अपने ही हाउस में मौजूद हो जाता है। और फिर उसके बाद 23 सितंबर यहाँ पर भी स्टार्स की कंडीशन ये है कि सन ने भी अपना हाउस चेंज किया और वो लिब्रा में मौजूद है। तो जब ये यहाँ पर हो तो जाहिर सी बात है कि कंडीशन ख़राब हो जाती है। और 24 को फिर मून अपना हाउस चेंज करता है और वो लिब्रा से आ चुका है स्कॉर्पियो में। जब ये हो तो स्कॉर्पियो में इसको बोलते हैं कमर दर्द अकरब। गोया के 20 से 24-25 सितंबर तक आपके मामलात हालात दुरुस्त नहीं हैं। स्टार्स की कंडीशन आपके फेवर में नहीं जाती है, बस थोड़ी सी फेवर में जाती है, तो मार्स की वजह से जाती है। मार्स थोड़ा सा पावर में आ गया, हिम्मत बहादुरी हौसला ताकत दे रहा है आपको, और इसी वजह से आप थोड़ा सा बचे हुए हैं। अब इस वीक में आपके लिए सबसे अहम बात क्या है कि आप पर नज़र-ए-बद, हसद, जादू हो सकता है, फितना फसाद आप पे खड़ा हो सकता है। और इसी तरीके से कुछ लोग आप साजिशी हैं जो कि अपनी साजिशों में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। लेकिन 25 और 26 सितंबर को स्टार्स की कंडीशन कुछ चेंज हो जाती है। चेंज होती है तो मून का 6 स्टाइल है, और यह वीनस के साथ जब ये ऐसा हो तो ये आपको देता है पॉजिटिव एनर्जी। और फिर 26 को और कंडीशन चेंज हो जाती है, और मून का ट्राइन है सन के साथ और जुपिटर के साथ, ये भी पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये जब एनर्जी आती है तो वो जो कमर दर अकरब की एक नेगेटिव एनर्जी थी उसको किसी हद तक कम करते हुए हम देख रहे हैं कि ये दोनों स्टार्स तीनों कम कर देते हैं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल वीक स्टार्स थे और अपनी नेगेटिव एनर्जी दे रहे थे, थोड़ा सा पावर में आ गए। तो इन दिनों में आपको माली फ़ायदे मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। इन दिनों में आपके रिलेशंस में मजबूती आएगी, और ये वो वक्त है कि जब मुकदमा में जीत भी हो सकती है और आपकी खोई हुई पावर्स वापस आ सकती हैं इन दिनों में, कि जब ये नेगेटिव एनर्जी है। और ये तकरीबन हम इसको पूरा हफ्ता ही मानेंगे। जब ये नेगेटिव एनर्जी है तो आपने एक तो ख्याल करना है कि ब्लू ब्लैक, ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं, और फिरोज़ी कलर, तो ये ड्रेस आपने यूज़ नहीं करना है, ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं। और दौरान सफ़र आपको बहुत ज़्यादा मोहतात करनी होगा। और इस दौरान में आपको, जैसे हमने कहा है कि आप बर्ड्स लाजमी रखें, और आपका नेगेटिव एनर्जी लेने वाले जो हैं वो हैं परिंदे, और परिंदे को आप बाजरा डालें, उनकी सफाई करें, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। अब क्या है कि आपने मिक्स दाना लेना है कुछ, और उस पर हाथ रखना है। हाथ रखकर आपने या मोमिनो या मोहिमनो, ये अस्माए बारी ताला है, अस्तगफिरुल्लाह, या मोमिनो या मोहिमनो, ये अस्माए बारी ताला 41 बार, या आपने 108 बार पढ़ना है, और उस बाजरे को उछाल कर फेंक देना है, और दुआ करनी है कि ए रब रहीम, ए रब्बुल इज़्ज़त, जो भी परेशानी मुश्किल हादसा है अपनी रहमत से उसको मुझ पर और मेरे अहले खाना से टाल दें, तो आप इस परेशानी और मुसीबत हादसा से बच पाएंगे। कैंसर, और आपका ज़ोडिक चार्ट हमने देखा तो इसमें स्टार्स की कंडीशन हम देखते हैं कि आपका हेड स्टार जैसा कि मून है, और 20 सितंबर को आपके ज़ोडिक चार्ट में स्टार्स की कंडीशन अच्छी नहीं है। वजह उसकी ये है कि आपके मालो दौलत का स्टार जो कि सन है, और दूसरा इसके साथ है रूहानियत का, तो ये है, और बुज़ुर्गों का स्टार है, और इसको बोलते हैं सैटर्न। ये दोनों ऑपोजिशन में है, यानी कि आपको माली नुकसान हो सकता है, और जादू साहर के ज़रिए भी आपके दिमाग को सुन किया जा सकता है, और इसी तरीके से नज़र-ए-बद आपको लग सकती है। और ये थ्रू आउट पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा नहीं साबित होगा। वजह उसकी क्या है कि वजह उसकी ये है कि हम जिस वक्त आपका ज़ोडिक चार्ट देखते हैं तो उसमें 20 तारीख को तो एक ये कंडीशन है, इसके असरात आपको 21 तारीख को यानी कि एतवार के दिन भी मिलेंगे, और 22 तारीख को भी आपके लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं है। लेकिन एक और बेहतर तो ये है कि आपका मार्स अच्छा हो चुका है, और वो स्कॉर्पियो में आया है। जब ये यहाँ पर अपने ही हाउस में आएगा तो ये अब आपको उस गम से, परेशानी से और नुकसान से बचाव कुछ कर सकता है। और जब तक ये यहाँ पर है तकरीबन 1.5 माह तक, तो अब आपके मामलात बेहतर हो सकते हैं। और 23 सितंबर को हमने स्टार्स की कंडीशन देखी, तो सन का हाउस चेंज हो रहा है, और ये लिब्रा में है। लिब्रा में जिस वक्त आएगा तो जाहिर है कि ये फ़ायदा देगा। लेकिन 24 को फिर आपका मून अपना हाउस चेंज कर रहा है, और वो स्कॉर्पियो में आ रहा है। जब ये यहाँ पर आएगा स्कॉर्पियो में, तो जाहिर सी बात है कि ये आपको अच्छे इशारात नहीं देता है।
तो गोया कि ये हफ़्ता ऐसे ही मिले-जुले असरात से पूरा है, और यहाँ पर ज़्यादातर स्टार्स की कंडीशन अच्छी नहीं है इस वीक। पिछले वीक जो 2-3 गुज़रे हैं उसमें स्टार्स की कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन अब यकसर चेंज हो चुकी है। जो हमने पहले आपसे बताया था ना कि आपने ये नगीना रख लें, ये शर्फ़ आ रहा है और इसमें ये चीज़ आपको, अब वो रूहानी तबरुकात आपको इन दिनों में फ़ायदा देंगे। और जब ये आपको फ़ायदा देंगे तो ज़ाहिर है कि जब सब उससे परेशान होंगे इन स्टार्स की कंडीशन से, तो आपको इससे कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और उसके बाद सन अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो लिब्रा में आ रहा है, तो शरीक हयात से लड़ाई झगड़ा, परेशानी है, मुश्किलात, ये सब कुछ अपने साथ लेकर आ रहा है, आपको माली तौर पर भी कमज़ोर कर रहा है। गोया कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपके गिर्द जमा हो चुकी है। आपको इन दिनों में क्या करना चाहिए? तो आपको इन दिनों में ये है कि एक रेमेडी, तो जैसे कि हम बताते हैं कि आपने चने की दाल और चावल ये दोनों मिक्स लेने हैं। आप रात भर रख दें और इसकी एक-एक मुट्ठी कर दें। अब ये पूरा हफ़्ता आपने ऐसा करना है। और फिर जिस वक़्त आप उनको पानी में रखें, तो उससे पहले उन दोनों को अपने हाथ में ले लें और हाथ में लेके या मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, या मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, और इसकी तादाद है 41 बार या 72 बार पढ़कर, और दुआ करें कि रब्बे इज़्ज़त जो भी मुझ पर परेशानी, मुसीबत, हादसा है, आने वाली है या मौजूदा है, तो उन सबको अपनी रहमत से टाल दें। इंशाअल्लाह ताला वो नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। अब उसको रात भर आप भिगो कर रखें। सुबह आप परिंदों को ऐसे ही डाल दें या उसको बॉयल करके भी आप डाल सकते हैं, तो आने वाली किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप महफूज रहेंगे। लियो, और आपका ज़ोडिक चार्ट हमने देखा वो है 20 से और 26 सितंबर 2025 का। आपका सन हमें देखना है कि आपके सन की कंडीशन क्या है। तो जैसे ही ये हफ्ता स्टार्ट होगा तो सन अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो विर्गो से लिब्रा में आ रहा है। जब ये लिब्रा में आता है तो ये अपनी एनर्जी को ज़ाया कर देता है, और यहाँ से आपके स्टार्स की कुछ कंडीशन ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं 20 सितंबर में। 20 सितंबर को आपका सन अपोजिशन है और ये है सैटर्न के साथ। जब स्टार्स की ये कंडीशन हो तो इसे हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आती है और 20 और 21 को ये नेगेटिव एनर्जी मुसलसल आप पर पड़ रही है। लेकिन 22 को फिर हम देखते हैं तो आपके यहाँ पर मार्स भी अपना हाउस चेंज करे और वो स्कॉर्पियो में है। ये आपको हिम्मत, हौसला, बहादुरी, ताकत देता है। 23 को जैसे कि हमने आपसे बताया था कि सन ने अपना हाउस चेंज किया और वो लिब्रा में आया, तो यहाँ पर ये भी अच्छी है बात। 24 को मून भी अपना हाउस चेंज करा और वो स्कॉर्पियो में आ रहा है। ये जब सितारों की अपनी नशिस्त और अपने हाउस चेंज करना है तो ये देती है नेगेटिव एनर्जी इस वक्त में, चूँकि आपके स्टार्स ज़्यादातर अपनी नेगेटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। जब ये ऐसे जाएंगे तो आपको इस हफ्ते में बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि कमर दर अकरब के बारे में आपको भी मालूम है और आइमा कराम ने फरमाया है कि इन दिनों में नए काम की इब्तदा, कारोबार करना, सफ़र करना, ये सब कुछ अच्छा नहीं माना जाता, इनका मुंतकी अंजाम अच्छा नहीं होता। तो गोया आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। और जब ये हाउस चेंज हो रहे हैं एक दूसरे, तो इस दौरान में शरीक हयात से आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा हो सकता है, माली कमज़ोरी आ सकती है, कोई शख्स धोखे से आपसे कुछ रकम लेके जा सकता है। गोया कि अच्छी अच्छी ख़बरें इस हफ़्ते में नहीं हैं। ये अलग बात है कि बिल्कुल इस हफ़्ते के आखिर में कुछ स्टार अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं और वो ट्रांजिट दे रहे हैं पॉजिटिव, जिसमें क्या मून का ट्राइन है और ये सन के साथ है, जुपिटर के साथ है, और फिर मून का सिक्स ट्राइन है और वो वीनस के साथ है। ये जब ट्रांजिट दे रहे हैं तो कुछ बचाव मुमकिन है। इसी वजह से आपको सफ़र में कामयाबी हो सकती है, इनामी जीत हो सकती है और जायदाद के मसाइल भी आपके हल हो सकते हैं। महबूब से दोस्ती के लिए ये आखिरी दिन आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। तो ये था कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। अब आते हैं कि इसमें आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि जो नेगेटिव एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाए, जो पड़ रही है नेगेटिव एनर्जी वो ख़त्म हो जाए। तो या खालिक हो, या हक हो, या मुसव्विर हो, ये इस्माए इलाही हैं और आपने
अपने दोनों हाथों में, एक हाथ में शक्कर और एक हाथ में सूजी लेनी है और इनको फिर आपने मिक्स करना है और ये कीड़े मकोड़ों को डाल दें। इसमें क्वांटिटी कोई नहीं है, आप इसमें एक एक थैली भी ले सकती हैं और इसकी मिकदार को ज़्यादा करके अपने हाथों से मिक्स भी कर सकते हैं और ये कीड़े मकोड़ों को डाल दें। और रोज़ाना डालें तो सबसे अच्छी बात है और दिन के वक्त डालें तो और अच्छी बात है। विरगो और आपका ज़ोडिक चार्ट हम देख रहे हैं, तो आपका ज़ोडिक चार्ट जो कि है 20 से और 26 सितंबर 2025, आपके स्टार्स की कंडीशन में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है मरकरी को, जो कि आपका हेड स्टार है। और देखते हैं कि आपका ज़ोडिक चार्ट क्या कह रहा है, किन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है, मना कर रहा है और किन चीज़ों को करने की जानिब आपको हुक्म दे रहा है। ये वीक स्टार्ट होता है और ये होता है 20 सितंबर से और ये हफ्ते का दिन है। स्टार्स की कंडीशन आज के दिन अच्छी नहीं है। जैसे ही ये हफ्ता स्टार्ट होगा तो सन का अपोजिशन है सैटर्न, और सैटर्न के साथ जब ये अपोजिशन हो तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है, गोया कि ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है। और इसी नेगेटिव एनर्जी के असरात आप पर 21 तारीख को भी होंगे, यानी कि संडे भी। और 22 तारीख को मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये जब स्कॉर्पियो में आ रहा है तो ये पावर में आ जाता है, चूँकि वो अपने ही हाउस में मौजूद हो जाता है। और फिर उसके बाद 23 सितंबर यहाँ पर भी स्टार्स की कंडीशन ये है कि सन ने भी अपना हाउस चेंज किया और वो लिब्रा में मौजूद है। तो जब ये यहाँ पर हो तो जाहिर सी बात है कि कंडीशन ख़राब हो जाती है। और 24 को फिर मून अपना हाउस चेंज करता है और वो लिब्रा से आ चुका है स्कॉर्पियो में। जब ये हो तो स्कॉर्पियो में इसको बोलते हैं कमर दर अकरब। गोया के 20 से 24-25 सितंबर तक आपके मामलात हालात दुरुस्त नहीं हैं। स्टार्स की कंडीशन आपके फेवर में नहीं जाती है, बस थोड़ी सी फेवर में जाती है तो मार्स की वजह से जाती है। मार्स थोड़ा सा पावर में आ गया, हिम्मत बहादुरी हौसला ताकत दे रहा है आपको और इसी वजह से आप थोड़ा सा बचे हुए हैं। अब इस वीक में आपके लिए सबसे अहम बात क्या है कि आप पर नज़र-ए-बद, हसद, जादू हो सकता है, फितना फसाद आप पे खड़ा हो सकता है। और इसी तरीके से कुछ लोग आप साजिशी हैं जो कि अपनी साजिशों में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। लेकिन 25 और 26 सितंबर को स्टार्स की कंडीशन कुछ चेंज हो जाती है। चेंज होती है तो मून का 6 स्टाइल है और यह वीनस के साथ जब ये ऐसा हो तो ये आपको देता है पॉजिटिव एनर्जी। और फिर 26 को और कंडीशन चेंज हो जाती है और मून का ट्राइन है सन के साथ और जुपिटर के साथ, ये भी पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये जब एनर्जी आती है तो वो जो कमर दर अकरब की एक नेगेटिव एनर्जी थी उसको किसी हद तक कम करते हुए हम देख रहे हैं कि ये दोनों स्टार्स तीनों कम कर देते हैं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल वीक स्टार्स थे और अपनी नेगेटिव एनर्जी दे रहे थे, थोड़ा सा पावर में आ गए। तो इन दिनों में आपको माली फ़ायदे मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। इन दिनों में आपके रिलेशंस में मजबूती आएगी और ये वो वक्त है कि जब मुकदमा में जीत भी हो सकती है और आपकी खोई हुई पावर्स वापस आ सकती हैं इन दिनों में, कि जब ये नेगेटिव एनर्जी है। और ये तकरीबन हम इसको पूरा हफ्ता ही मानेंगे। जब ये नेगेटिव एनर्जी है तो आपने एक तो ख्याल करना है कि ब्लू ब्लैक, ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं, और फिरोज़ी कलर, तो ये ड्रेस आपने यूज़ नहीं करना है, ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं। और दौरान सफ़र आपको बहुत ज़्यादा मोहतात करनी होगा। और इस दौरान में आपको, जैसे हमने कहा है कि आप बर्ड्स लाजमी रखें, और आपका नेगेटिव एनर्जी लेने वाले जो हैं वो हैं परिंदे, और परिंदे को आप बाजरा डालें, उनकी सफाई करें तो आपकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। अब क्या है कि आपने मिक्स दाना लेना है कुछ और उस पर हाथ रखना है। हाथ रखकर आपने या मोमिनो या मोहिमनो, ये अस्माए बारी ताला है, अस्तगफिरुल्लाह, या मोमिनो या मोहिमनो, ये अस्माए बारी ताला 41 बार या आपने 108 बार पढ़ना है और उस बाजरे को उछाल कर फेंक देना है और दुआ करनी है कि ए रब रहीम, ए रब्बुल इज़्ज़त, जो भी परेशानी मुश्किल हादसा है अपनी रहमत से उसको मुझ पर और मेरे अहले खाना से टाल दें, तो आप इस परेशानी और मुसीबत हादसा से बच पाएंगे। लिब्रा जो आपका हमने ज़ोडिक चार्ट देखा जो कि 20 से और 26 सितंबर 2025 का है। आपके स्टार्स की पोजीशन देखी और हमने आपका फोकस किया वीनस। वीनस इन दिनों में मौजूद है विरगो में और मून के साथ है, तो ये आपके लिए कुछ अच्छे खबरें देता है। आइए देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। इस वीक का स्टार्ट होता है और सबसे पहले तो हम देखते हैं 20 सितंबर को आपके ज़ोडिक चार्ट में स्टार्स की कंडीशन। तो आपके ज़ोडिक चार्ट में स्टार्स की कंडीशन अच्छी नहीं है।
सन ऑपोजिशन है और सैटर्न का, ये एक ट्रांजिट ऐसी है जो कि परेशानी का बाइस बन सकती है और आपके लिए मुख्तलिफ मामलात में ख़राबी भी पैदा कर सकती है। और इसके बाद 21 सितंबर को भी स्टार्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, 22 को भी अच्छी नहीं है, क्योंकि 22 को ये है कि मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो स्कॉर्पियो में आ रहा है। लेकिन कुछ कंडीशन बेहतर होगी, दूसरे ट्रांजिट भी आज के दिन कोई अच्छी नहीं बन रही हैं। और 23 सितंबर को भी कुछ ऐसे ही हालात हैं और यहाँ पर सन अपना हाउस चेंज करता है और वो लिब्रा में चला जाता है। जब ये यहाँ पर होता है तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है। और फिर 24 सितंबर को आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। वजह उसकी क्या है कि कमर दर अकरब स्टार्ट हो जाएगा और ये वही कमर दर अकरब है जिसके लिए आइमा कराम मना फरमाते हैं। नए काम के इब्तदा के लिए, नई चीज़ों के लिए और सफ़र के लिए आपको सख्ती से मना किया जाता है। इस हफ्ते के ये जो स्टार्ट के दिन हैं इनमें तो आप देखें कि बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा बुध तक, जो कि है 24 सितंबर। और यहाँ तक पर आपको स्टार्ट में एहतियात क्या करनी होगी कि आपको हिम्मत बहादुरी से काम लेना होगा। कोई शख्स जादू कर सकता है और कोई भी बुरी खबर आपके लिए तैयार खड़ी हुई है। लेकिन 24 और 25 सितंबर के दरमियान में स्टार्स की कंडीशन कुछ बेहतर हो जाएगी रात के टाइम में, जो कि हम इसे बेहतर तौर से देख सकते हैं 25 और 26 सितंबर को। और यहाँ पर कुछ ट्रांजिट हैं जो कि पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। तो ये भले कमर दरिया करब है लेकिन उसकी पावर कुछ कम हो जाएगी 25 और 26 को। तो इस दौरान में महबूब से मुलाकात के लिए ये वक्त अच्छा, मंगनी शादी ब्याह के लिए हम 26 की रात को ये फिर ऐसे काम कर सकते हैं जिन जबकि कमर दरिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। औलाद से वाबस्ता उम्मीदें आपकी पूरी हो सकती है, मुकदमा में जीत के लिए अच्छी खबरें हैं, माली फ़ायदे भी मुमकिन हैं। लेकिन हम जिस वक्त देखते हैं कि अब जो नेगेटिव एनर्जी हमारे स्टार्ट में ही आई थी, यानी कि जो कि 20 से और 24-25 सितंबर तक चल रही है, उसको कैसे हम हल निकालें, उसका क्या करें। तो उसके लिए आपने सूजी का एक हलवा बनाना है या बाज़ार से ख़रीद लें और उस हलवे पर आपने हाथ रखना है। हाथ रखकर आपने पढ़ना है या अजीज़ो या रशीदो और इसकी तादाद है 41 बार। और ये फिर हलवा आपने आधा आपने परिंदों को या कीड़े मकोड़ों को देना है और इसमें से कुछ आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी खा सकते हैं। तो इसकी बरकत से जो नेगेटिव एनर्जी होगी सब खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। स्कॉर्पियो, आपका वीकली हॉरोस्कोप है और यह 20 से 26 सितंबर 2025 का। इसमें स्टार्स की पोजीशन, आपका हेड स्टार मार्स है और मार्स जब लिब्रा में हो तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है। आइए देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। आपका ज़ोडिक चार्ट जो कि है 20 से और 26 सितंबर 2025 का, इसमें हमने आपके ज़ोडिक चार्ट में आपका हेड स्टार मार्स है और मार्स को जिस वक्त हम देखते हैं तो 20 सितंबर को ही अपना हाउस चेंज करता है और ये जिस वक्त आ जाता है स्कॉर्पियो में, तो यहाँ पर इसका जाहिर है कि अपना हाउस है ये और ये ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन 20 सितंबर को भी सन का अपोजिशन है और ये सैटर्न के साथ है, तो ये कंडीशन अच्छी नहीं है। और इसी तरीके से 22-23 सितंबर भी कुछ अच्छे नहीं है। गोया के 20, 21, 22, 23 सितंबर ये आपके लिए अच्छे नहीं है। और 24 सितंबर को आपके लिए एक और गैर मुनासिब ख़बर यह है कि कमर दर अकरब स्टार्ट हो गया है 24 सितंबर को। गोया के ये अय्याम आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और ये स्टार्ट होता है हफ्ते से बुध तक, तो आपके लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। इस दौरान में बुग़्ज़ रखने वाले लोग, हासिद लोग आप पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं और आपके बदनामी का बाइस भी बन सकते हैं और ऐसे ही लोग फितरा फसाद भी बर्पा कर सकते हैं। तो गोया ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन एक छोटी सी अच्छी खबर तो ये भी है आपके लिए कि मार्स अपना हाउस चेंज करके जिस वक्त ये स्कॉर्पियो में आएगा तो आप में हिम्मत, बहादुरी, हौसला, ताकत और कामयाबियां आपको देता हुआ नज़र आ रहा है, दुश्मनों पर गलबा भी करता हुआ नज़र आ रहा है। गोया के इन दिनों में एक छोटी सी अच्छी खबर तो ये है, लेकिन जर्नल देखा जाए तो स्टार्स की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। 25 और 26 यानी कि जुमेरात और जुमातुल मुबारक ये आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। स्टार्स ने अपनी कंडीशन चेंज की और मून का सिक्सटाइल है वीनस के साथ और उसके बाद 26 फ्राइडे को है स्टार्स की कंडीशन ये कि मून का ट्राइन है सन और जुपिटर के साथ। ये दोनों ही पॉजिटिव एनर्जी है। जब ये हो तो महबूब से मुलाकात के लिए ये अच्छा वक्त है। निकाह, शादी ब्याह का पैगाम आ सकता है। दोस्तों में आप घुल मिल कर बैठ सकते हैं, गेट टुगेदर रख सकते हैं। नए काम के इब्तिदा के लिए अच्छे दिन है।
गोया कि सब कुछ आपके लिए बेहतर है, लेकिन नज़र में ये भी रहे कि इन दिनों में कमर दर अकरब भी मौजूद है। आइम अकराम जिसमें मना करते हैं कि नए काम की इब्तदा और शादी ब्याह निकाह के लिए ये अयाम अच्छे नहीं हैं, तो उस चीज़ को आप नज़र में रखेंगे। लेकिन दूसरे स्टार्स की कंडीशन बेहतर होने की वजह से इस वीक के बिल्कुल लास्ट में हम शाम के वक्त में कहते हैं कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जब कमर दर अकरब के असरात कम या ख़त्म होने वाले होंगे। अब क्या है कि रेमेडीज़ की क्या है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है जो कि है 20 से लेकर और 24-25 तक, तो इसमें हम क्या करेंगे? इस दौरान में आपने क्या करना है, गोश्त का सदका देना है और उसके 9 अदद पीस लेने हैं और वो आपने अपने हाथ से कहीं पर भी डाल देने हैं, तो उसकी बरकत से किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप बच पाएंगे। इसमें इलाही अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़, या मुनिम, आपका इसमें इलाही है और इसकी तादाद है 41 बार, वरना 108 बार आप पढ़ें तो आने वाली किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बारी ताला आपको महफूज रखेगा। सेजिटेरियस और आपका ज़ोडिक चार्ट जो कि हमने देखा कि 20 से और 26 सितंबर के दरमियान में आपके स्टार्स की कंडीशन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर स्टार्स की कंडीशन हमारे अच्छी नहीं है, क्योंकि इस पूरा हफ्ता में और लास्ट तक स्टार्स कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहे हैं और कोई अच्छी ट्रांजिट नहीं है। तो क्या एहतियात करनी चाहिए, इन डिटेल देखते हैं। जो ही ये वीक स्टार्ट होता है तो ये है 20 सितंबर और 20 सितंबर हफ्ते का दिन है और स्टार्स की कंडीशन क्या है कि सन का अपोजिशन है सैटर्न के साथ। ये नेगेटिव एनर्जी है और जब ये इस रोज़ स्टार्ट होगी, इससे एक रोज़ पहले स्टार्ट होगी, तो इसके असर 22 को भी रहेंगे, 21 को भी और 22 दोनों को रहेंगे। और 22 को क्या है कि मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये जिस वक्त स्कॉर्पियो में आ रहा है तो यहाँ पर ये कुछ पावर देगा। लेकिन 23 को भी स्टार्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, सन भी अपना हाउस चेंज करते हुए और ये विर्गो से लिब्रा की जानिब आ रहा है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जी देता है। और फिर 24 को मून भी अपना हाउस चेंज करते हुए और वो लिब्रा से स्कॉर्पियो में, जब ये अपने हाउस के ऐसे चेंज हो गए एक दूसरे के साथ, तो टोटली नेगेटिव एनर्जी आएगी। जब ये नेगेटिव एनर्जी होगी तो ये शुरू में तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की तरफ इशारा दे रहे हैं और यहाँ आपको इशारा ये मिलता है कि कोई ऐसा हासिद शख्स जो आपका छुपा हुआ दुश्मन था वो आप पर वार कर सकता है, आपकी बदनामी का बाइस बन सकता है, आपकी चोरी हो सकती है, छोटे दर्जे के लोगों से आपको नुकसान पहुंच सकता है। और जब ऐसा हो तो आपके माली नुकसान के भी अंदेशे हैं। गोया के इस पूरे हफ्ते में आपको मोहतात रहना होगा। वजह उसकी क्या है कि वजह मेन है कि एक तो स्टार्स की कंडीशन अच्छी नहीं है और दूसरी वजह क्या है कि आपका मार्स भी कुछ अच्छी पावर में आ चुका है, लेकिन इतना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। गोया के अब आपको बहुत मोहतात रहना होगा। वजह के कमर दर अकरब भी आपकी फेवर में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ स्टार्स की ऐसी कंडीशन आ रही है कि जो मुरादवत में तरक्की का बाइस भी बन सकती हैं। इनाम भी आपको मिल सकता है चूँकि आपका जुपिटर बहुत अच्छा है। अमराज से निजात की जानिब भी इशारा है, कोई बंदिशें ख़त्म हो सकते हैं, ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, रूहानी तरक्की भी मुमकिन है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें थी, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी है जो कि आ रही है दूसरे स्टार्स की वजह से, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि कोई परिंदे आपने आज़ाद करवा देने हैं, या फिर आपने क्या करना है कि अगर ये नहीं कर सकते तो मिक्स दाना लें जिसमें कि कुछ अनाज मिक्स होते हैं, दालें वगैरह, गंदम, ये सब कुछ मिक्स होता है और इसको उछाल कर अपने हाथ से कहीं पर फेंक दें, तो इसकी बरकत से जो आने वाली परेशानी, मुसीबत, हादसा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। या समीओ, या बसीरों, या सलाम हो, ये आपने विर्द करना है और इसकी तादाद है 41, 72 या 108 बार या 110 बार। तो इनमें से कोई एक तादाद रख लें और ये डेली आप विर्द करें, तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से अल्लाह आपको महफूज रखेगा। कैप्रिकॉर्न और आपका ज़ोडिक चार्ट हम देख रहे हैं तो आपका हेड स्टार वो है सैटर्न। सैटर्न पाइसिस में है और पाइसिस में जब हो तो ये यहाँ पर कुछ पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। गोया कि ये अपनी रोटेशन में है और ये रिजत की हालत में है। जब ये इस कंडीशन में हो तो आपको मोहतात रहने की जानिब इशारा देता है। आइए देखते हैं कि आपका
ज़ोडिक चार्ट जो कि 20 से और 26 सितंबर तक है क्या कह रहा है। जैसे ही ये हफ्ता स्टार्ट होता है तो इसमें स्टार्स की कंडीशन ये है कि एक ट्रांजिट जो कि अच्छी नहीं है और सन का अपोजिशन है और ये सैटर्न के साथ है। सैटर्न जाहिर सी बात है कि आपका पावर में स्टार होना चाहिए और वो जिस वक्त मौजूद है पाइसिस में, और इसी तरीके से सन अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये जब चेंज कर रहा है तो ये भी आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। तो यहाँ पर स्टार्स की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, और जब ये कंडीशन अच्छी ना हो तो यहाँ आपको माली नुकसान मुतवक्के हैं और कोई हासिल शख्स अपने मकसद में कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये वक्त है कि जब आप कमज़ोर अपनी महसूस करेंगे, क्योंकि 20, 21, 22, 23, 24 यहाँ तक इस स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है। कमर दर अकरब भी 25 को स्टार्ट हो रहा है। जब कमर दर अकरब स्टार्ट हो तो आइमा कराम के मुताबिक कि ये किसी नए काम की इब्तदा के लिए ये दिन अच्छे नहीं होते और ये तकरीबन 2 से 3 रोज़ होते हैं। अब जब देखें तो पूरा ही हफ्ता आपका अच्छा नहीं है, लेकिन इस हफ्ते के बिल्कुल लास्ट में 2-3 ट्रांजिट ऐसी बन रही है जो कि पॉजिटिव एनर्जी दे रही हैं, जैसे कि मून का ट्राइन है सन के साथ और जुपिटर के साथ। जब ये ट्राइन हो तो ये आपको देता है पॉजिटिव एनर्जी और यहाँ से कुछ बचाव के रास्ते मुमकिन हैं, लेकिन कमर दर अकरब भी मौजूद है क्योंकि मून का सिक्सटाइल वीनस के साथ है और ये कमर दर अकरब की हालत में है, तो यहाँ पर ये भी कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी नज़्म ज़ब्त और जज्बात की कैफियत आप में ज़्यादा रहेगी, फ़ैसला करने की क़ुव्वत भी कुछ बेहतर रहेगी। आप अभी इजाफ़ी ना बोलें वरना आपको नुकसान का अंदेशा है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं नेगेटिव एनर्जी के तहत तो कुछ लोग आपके हौसले को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे और इस वीक के स्टार्ट में सब कुछ हो सकते हैं। कोई दुश्मन अपनी चाल चलने में कामयाब होगा, आप पर कोई मर्ज़ भी मुसल्लत हो सकता है, जैसे कि जिस्म में दर्द की शिकायत, टांगों में दर्द या सर के में दर्द की शिकायत जैसे भी हो सकते हैं। अब जो नेगेटिव एनर्जी आपकी आ रही है तो उसका हम किस तरीके से ख़ात्मा करें, तो उसके लिए आपको जैसे कि हमने बताया और पहले कई बार बता चुके हैं कि आपने सियाह अनाज लेने हैं और वो लेने हैं आपने 7 अदद अपने हाथों से ऐसे रखेंगे, या समियो या बसीरो। रोज़ाना आपने ये करना है, या समियो या बसीरो 41, 72 या 110 बार आपने पढ़कर दुआ करनी है कि ए रब्बुल इज़्ज़त, जो भी परेशानी मुश्किलात हैं तेरी ज़ात के सिवा कोई हल करने वाला नहीं है, और इस सदक़े को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। मुझे, मेरे अहले खाना को इन बुरे हालात से, मुश्किलात से, परेशानी से, जादू सहर से बचा दे, नज़र बद से और हसद से महफूज रख। और फिर आपने उसको कहीं पर डाल देना है, तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला जो भी दुश्मन होगा वो मुँह की खाएगा। एक्योरस और आपका ज़ोडिक चार्ट हमने देखा जो कि 20 से और 26 सितंबर है 2025, और इसमें स्टार्स की कंडीशन देगी कि आपका सबसे पहले हमने फोकस किया सन को और उसके बाद हमने देखा आपके जुपिटर को। सन आपका नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, जुपिटर जबकि अभी तक आपका पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। जैसे ही ये हफ्ता स्टार्ट होता है तो इसमें स्टार्स की कंडीशन ये है कि एक ट्रांजिट जो कि अच्छी नहीं है और सन का अपोजिशन है और ये सैटर्न के साथ है। सैटर्न जाहिर सी बात है कि आपका पावर में स्टार होना चाहिए और वो जिस वक्त मौजूद है पाइसिस में, और इसी तरीके से सन अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये जब चेंज कर रहा है तो ये भी आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। तो यहाँ पर स्टार्स की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, और जब ये कंडीशन अच्छी ना हो तो यहाँ आपको माली नुकसान मुतवक्के हैं और कोई हासिल शख्स अपने मकसद में कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये वक्त है कि जब आप कमज़ोर अपनी महसूस करेंगे, क्योंकि 20, 21, 22, 23, 24 यहाँ तक इस स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है। कमर दर अकरब भी 25 को स्टार्ट हो रहा है। जब कमर दर अकरब स्टार्ट हो तो आइमा कराम के मुताबिक कि ये किसी नए काम की इब्तदा के लिए ये दिन अच्छे नहीं होते और ये तकरीबन 2 से 3 रोज़ होते हैं। अब जब देखें तो पूरा ही हफ्ता आपका अच्छा नहीं है, लेकिन इस हफ्ते के बिल्कुल लास्ट में 2-3 ट्रांजिट ऐसी बन रही हैं जो कि पॉजिटिव एनर्जी दे रही हैं, जैसे कि मून का ट्राइन है सन के साथ और जुपिटर के साथ। जब ये ट्राइन हो तो ये आपको देता है पॉजिटिव एनर्जी और यहाँ से कुछ बचाव के रास्ते मुमकिन हैं, लेकिन कमर दर अकरब भी मौजूद है क्योंकि मून का सिक्सटाइल वीनस के साथ है और ये कमर दर अकरब की हालत में है, तो यहाँ पर ये भी कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी नज़्म ज़ब्त
और जज्बात की कैफियत आप में ज़्यादा रहेगी, फ़ैसला करने की क़ुव्वत भी कुछ बेहतर रहेगी। आप अभी इज़ाफ़ी ना बोलें वरना आपको नुकसान का अंदेशा है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं नेगेटिव एनर्जी के तहत तो कुछ लोग आपके हौसले को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे और इस वीक के स्टार्ट में सब कुछ हो सकते हैं। कोई दुश्मन अपनी चाल चलने में कामयाब होगा, आप पर कोई मर्ज़ भी मुसल्लत हो सकता है, जैसे कि जिस्म में दर्द की शिकायत, टांगों में दर्द या सर के में दर्द की शिकायत जैसे भी हो सकते हैं। अब जो नेगेटिव एनर्जी आपकी आ रही है तो उसका हम किस तरीके से ख़ात्मा करें, तो उसके लिए आपको जैसे कि हमने बताया और पहले कई बार बता चुके हैं कि आपने सियाह अनाज लेने हैं और वो लेने हैं आपने 7 अदद अपने हाथों से ऐसे रखेंगे, या समियो या बसीरो। रोज़ाना आपने ये करना है, या समियो या बसीरो 41, 72 या 110 बार आपने पढ़कर दुआ करनी है कि ए रब्बुल इज़्ज़त, जो भी परेशानी मुश्किलात हैं तेरी ज़ात के सिवा कोई हल करने वाला नहीं है, और इस सदक़े को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। मुझे, मेरे अहले खाना को इन बुरे हालात से, मुश्किलात से, परेशानी से, जादू सहर से बचा दे, नज़र बद से और हसद से महफूज रख। और फिर आपने उसको कहीं पर डाल देना है, तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला जो भी दुश्मन होगा वो मुँह की खाएगा। पाइसिस, आपके स्टार्स क्या कह रहे हैं जो कि 20 से और 26 सितंबर के दरमियान में है। आपका जुपिटर बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपके ज़ोडिक चार्ट में कुछ सितारे अच्छी कंडीशन में मौजूद नहीं हैं और इसमें ख़ास तौर से सन आपका अपनी पावर खो रहा है। तो आइए इन डिटेल देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। जो ही ये वीक स्टार्ट होता है तो ये है 20 सितंबर, और 20 सितंबर हफ्ते का दिन है और स्टार्स की कंडीशन क्या है कि सन का अपोजिशन है सैटर्न के साथ। ये नेगेटिव एनर्जी है और जब ये इस रोज़ स्टार्ट होगी, इससे एक रोज़ पहले स्टार्ट होगी, तो इसके असर 22 को भी रहेंगे, 21 को भी और 22 दोनों को रहेंगे। और 22 को क्या है कि मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये जिस वक्त स्कॉर्पियो में आ रहा है तो यहाँ पर ये कुछ पावर देगा। लेकिन 23 को भी स्टार्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, सन भी अपना हाउस चेंज करते हुए, और ये विर्गो से लिब्रा की जानिब आ रहा है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जी देता है। और फिर 24 को मून भी अपना हाउस चेंज करते हुए और वो लिब्रा से स्कॉर्पियो में, जब ये अपने हाउस के ऐसे चेंज हो गए एक दूसरे के साथ तो टोटली नेगेटिव एनर्जी आएगी। जब ये नेगेटिव एनर्जी होगी तो ये शुरू में तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की तरफ इशारा दे रहे हैं, और यहाँ आपको इशारा ये मिलता है कि कोई ऐसा हासिद शख्स जो आपका छुपा हुआ दुश्मन था वो आप पर वार कर सकता है, आपकी बदनामी का बाइस बन सकता है, आपकी चोरी हो सकती है, छोटे दर्जे के लोगों से आपको नुकसान पहुंच सकता है। और जब ऐसा हो तो आपके माली नुकसान के भी अंदेशे हैं। गोया के इस पूरे हफ्ते में आपको मोहतात रहना होगा। वजह उसकी क्या है कि वजह मेन है कि एक तो स्टार्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, और दूसरी वजह क्या है कि आपका मार्स भी कुछ अच्छी पावर में आ चुका है, लेकिन इतना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। गोया कि अब आपको बहुत मोहतात रहना होगा। वजह के कमर दरे अकरब भी आपके फेवर में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ स्टार्स की ऐसी कंडीशन आ रही है कि जो मुरादवत में तरक्की का बाइस भी बन सकती हैं, इनाम भी आपको मिल सकता है चूँकि आपका जुपिटर बहुत अच्छा है। अमराज से निजात की जानिब भी इशारा है, कोई बंदिशें ख़त्म हो सकते हैं, ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, रूहानी तरक्की भी मुमकिन है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें थी, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी है जो कि आ रही है दूसरे स्टार्स की वजह से, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि कोई परिंदे आपने आज़ाद करवा देने हैं, या फिर आपने क्या करना है कि अगर ये नहीं कर सकते तो मिक्स दाना लें जिसमें कि कुछ अनाज मिक्स होते हैं, दालें वगैरह, गंदम, ये सब कुछ मिक्स होता है, और इसको उछाल कर अपने हाथ से कहीं पर फेंक दें, तो इसकी बरकत से जो आने वाली परेशानी, मुसीबत, हादसा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। या समियो या बसीरो या सलामो, ये आपने विर्द करना है, और इसकी तादाद है 41, 72 या 108 बार या 110 बार। तो इनमें से कोई एक तादाद रख लें और ये डेली आप विर्द करें, तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से अल्लाह आपको महफूज रखेगा। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।